नमस्कार, मैं नीलेश सिंघानिया। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ न्यूरोथेरेपी इन ऑस्ट्रेलिया। सन 2003 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहाँ पर कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर्स लोगों को न्यूरोथेरेपी बताई, सिखाई और एक कैंप के रूप में ट्रीटमेंट भी दिया। करीब 1 महीने हम वहाँ पर थे और वहाँ पर रोज अनेक प्रकार के पेशेंट आते थे। रोज के 50-60 पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते थे। कई पेशेंट्स आए, कई ऐसे पेशेंट्स थे जिनको मिरेकल्स रिजल्ट आए। मेमोरेबल हैं, सारी चीज़ें बताने लायक हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा पेशेंट जिसको अल्जाइमर की बीमारी थी। वो उम्र में भी बहुत ज़्यादा था और उनकी बेटी उन्हें व्हील चेयर पर लेकर आती थी। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये भावुक एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसकी जो बेटी लेकर आती थी, बहुत श्रद्धा के साथ लेकर आती थी। क्योंकि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया है, लोगों के पास समय नहीं होता है, वो टाइम के एकदम पंक्चुअल होते हैं। अगर हमने 9 बजे का समय दिया है तो 9 में 10 कम पे ही आकर बैठ जाते थे। और हमें जब हम शुरू में गए तो हमें बताया गया, सी यू कैन नॉट मेक पेशेंट वेट, you just give timing as per your convenient. They should not wait, otherwise they will not come like that. तो ये लेकिन ठीक है, एक वातावरण बन गया। लोगों को जो फायदा हुआ या जो चीजें बताई गई उससे उनको एक ऊर्जा आ गई, उनको एक उत्सुकता जगी कि अरे ये क्या है। और जब न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो 9 बजे आते थे, 11 बजे तक बैठते थे, क्योंकि रश इतना था कि हम मैनेज नहीं कर पाते थे। एक पेशेंट को देने में, ट्रीटमेंट देने में कम से कम आधा घंटा लगता है। फिर भी लोग बैठते थे, वेट करते थे। ये सिलसिला 1 महीने तक लगातार चला। अब वो जो पेशेंट था, वो जो बेटी थी, अपने पापा को लेकर आती थी, व्हील चेयर पर लेकर आती थी। हम उनको ट्रीटमेंट देते थे। धीरे धीरे फायदा होता चला गया। और वन फाइन डे वो बेटी आई और बात करते करते ही रोने लग गई। तो अभी हमने ऐसा सोचा कि भाई क्या हुआ, हमसे कोई भूल हो गई, क्योंकि अंदाजा नहीं आया था। तो बोली नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। यस्टरडे आफ्टर 27 years my father called me with my name. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। और ये एक भावुक क्षण हम सभी के लिए था। वहाँ पर जितने पेशेंट थे, जितने सीखने वाले थे, सभी लोग भावुक हो गए। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ, सभी लोग खुश थे। लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो ये जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी बहुत अच्छा था कि आज एक करीब 71 साल का फादर होगा और ये 40 साल की लड़की थी और उसके आंखों में आंसू थे। 27 साल के बाद उसने अपने पापा से अपना नाम सुना था। और वो ये जो स्टोरी है, ये जब हमारा इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर एक पीसी की गई थी, उस इंटरव्यू में वाले ने भी ये स्टोरी को पेपर में प्रिंट किया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस प्रकार से ये एक न्यूरोथेरेपी की सफलतम कहानी। धन्यवाद।